गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 3 मैरीगोल्ड जो आपकी बुक है इंग्लिश की, उसका चैप्टर 3 नीना एंड द बेबी स्पैरोज पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगी बेटा। सो लेट्स स्टार्ट। नीना एंड द बेबी स्पैरोज। ठीक है, नीना और छोटे चिड़िया। ठीक है, स्पैरो होती है गौरैया जो होती है, जो घर में आती है ना, छोटी छोटी चिड़िया होती हैं। There was a great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. तो इसमें बताया गया है नीना के घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। नीना जो है उसकी आंट की मैरिज हो रही थी। ठीक है, शादी हो रही थी। नीना, उसके फादर, मदर, उसका छोटा भाई सब कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे शादी के लिए। सब बहुत खुश थे, लेकिन नीना नहीं थी। Her mother took her to the market to buy a new dress. What color would you like? Mother said. I don't want a new dress, mother said Nina. सलवार कमीज देन? नीना शुक हर हेड। तो उसकी मम्मी जो थी, नीना की मम्मी, उसको मार्केट लेके गई नए कपड़े लेने के लिए। बेटा, आपके घर में भी शादी होती है, आप भी नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, तो ऐसे ही नीना की मम्मी भी लेके गई। तो वो पूछती है, कौन सी ड्रेस, तुम्हें कौन से कलर की ड्रेस चाहिए? उसकी मम्मी ने पूछा। तो नीना कहती है, मुझे कोई भी नई ड्रेस नहीं चाहिए मम्मी। तो उसकी मम्मी कहती है, तो सलवार कमीज़? नीना ऐसे ही अपना बस सर हिलाकर जवाब देती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसकी मम्मी उससे पूछती है, व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू सॉ लास्ट वीक? आई डोंट वांट दोज ईदर, थैंक यू मदर। तो उसकी मम्मी कहती है, और उन वाइट वाले शूज़ का क्या, जो लवली से थे, जो हम लास्ट वीक देखे थे हमने? तो नीना कहती है, मुझे वो भी नहीं चाहिए, थैंक यू मम्मी। Nina's mother was upset, but she said nothing. They went back home and had lunch. After lunch, mother came and sat near Nina. What is it, child? She asked. Why did you say no to everything? तो जो नीना की मम्मी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अपसेट का मतलब परेशान हो गई। लेकिन नीना ने कुछ नहीं कहा। जब वो घर वापस गए और लंच कर रहे थे, ठीक है, वो घर जाते ही उन्होंने लंच किया। लंच के बाद उसकी मम्मी उसके पास आई और उसके पास बैठकर बोली, क्या बात है बेटा? उसकी मम्मी ने पूछा, तुम हर चीज़ को नो क्यों कहे जा रही हो, मना क्यों करे जा रही हो हर चीज़ को? देखेंगे बेटा, इधर नीना और उसकी मम्मी की एक पिक्चर है, बड़ी कलरफुल सी। आप लोग भी अपनी मैरीगोल्ड बुक पेज नंबर 15 ओपन करेंगे बेटा, देखेंगे। इसकी मम्मी खुश है कि उसको कुछ दिला दूं, लेकिन नीना देखो कितनी सैड हो रखी है। ये रही नीना, ये उसकी मदर, कितनी सैड हो रखी है नीना, है ना। चलिए देखते हैं क्यों सैड थी वो। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 16, जहाँ पे नीना, उसकी मम्मी और एक छोटा सा नेस्ट की पिक्चर है, जिसमें दो छोटी छोटी बर्ड्स भी बैठी हैं। मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, बट वाई? नीना सेड नथिंग, इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। तो वो कहती है अपनी मम्मी को, मम्मी मैं तो शादी में भी नहीं जाना चाहती। उसकी मम्मी कहती है, लेकिन क्यों? नीना कुछ नहीं कहती, और वो कुछ नहीं कहती, और उसकी आंखों से क्या होता है, आंसू गिरने लगते हैं उसके चीक्स पर, उसके गालों पर। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। डोंट क्राई माई पेट, शी सेड, वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? तो उसकी मम्मी उसको क्या करती है, उसको अपने दोनों हाथ से पकड़ती है, उसको हक करती है और कहती हैं, रो मत मेरे बच्चे, क्या बात है? तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो कि तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है? बॉदरिंग मतलब क्या चीज़ परेशान कर रही है तुम्हें?
फिर क्या होता है? More tears roll down Nina's cheeks. Mother, she said, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room, and there are 2 baby sparrows in the nest. तो उसकी मम्मी जैसे कहती है तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है, वो और रोने लगती है तेज तेज। फिर वो बताती है मम्मा, वो बोलती है मेरे मेरे जो रूम में बुक शेल्फ है उसमें एक स्पैरो गौरैया का नेस्ट है और उसके अंदर 2 बेबी स्पैरोज हैं, बेबी बर्ड्स पड़ी हैं, ठीक है, उसमें बेबी बर्ड्स हैं। तो उसकी मम्मी कहती है आई सी सेड मदर। उसकी मम्मी कहती है अच्छा तो ये बात है। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स एंड ग्रोइंग अप makes them so hungry. All day long they cry cheep cheep asking for food. तो उसकी मम्मी कहती है अच्छा ये बात है। फिर वो कहती है नीना जो होती है वो कहती है अभी उनके पंख आने शुरू हुए हैं और वो बड़ी हो रही हैं, क्योंकि वो बढ़ रही हैं तो उनको भूख भी ज़्यादा लगती है और वो पूरा दिन चीप चीप करती हैं। कैसे रोती हैं? क्योंकि उनको खाना चाहिए, उनको भूख लगती है। उसकी मदर फिर से कहती है आई सी सेड मदर। ओह तो ये बात है। If we go, the whole place will be locked, and how will Papa and Mama Sparrow feed their babies? नीना कहती है अगर हम चले जाएंगे तो हमारा घर तो पूरा लॉक हो जाएगा, फिर कैसे पापा और मम्मा स्पैरो अपने बच्चों को खिला पिला पाएंगे? फीड मतलब खिलाना पिलाना। Oh Nina, cried mother, giving her a big hug. Is that why you don't want to go to the wedding? But that's no problem at all. We'll leave the window open. तो उसकी मम्मी कहती है ओ नीना। उसकी मम्मी भी थोड़ा रो पड़ती हैं और उसको एक बड़ा सा हक देती है, उसको गले लगाती हैं और पूछती हैं अच्छा तो ये बात है जिस वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती? लेकिन ये तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोग अपनी विंडो ओपन रख देंगे, जो खिड़की है रूम की वो ओपन रखेंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली? तो नीना एकदम से एक्साइटेड हो जाती है। अच्छा हम कर सकते हैं मम्मी, ऐसा हम कर सकते हैं सच्ची? यस यस, we'll remove all your things from the room and lock the door on the outside. So the house will be perfectly safe and Papa Mama Sparrows can come and go freely. तो वो कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, हम तुम्हारे रूम से सब चीज़ें हटा देंगे और रूम को लॉक कर देंगे बाहर से, जिससे कि क्या होगा जो हमारा घर है खिड़की से कोई अगर अंदर आता है तो सामान कुछ होगा नहीं उधर, तो कोई ले जा भी नहीं सकता कुछ भी, और हमारा घर बिल्कुल सेफ होगा। और मम्मा पापा स्पैरोज जो हैं, जो बर्ड्स हैं मम्मा पापा बर्ड्स, वो अंदर और बाहर फ्रीली आ जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो वो कहती है just think Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? तो क्या होता है बच्चों? उसकी मम्मी कहती है ज़रा सोचो नीना, जब तुम शादी एंजॉय कर रही होगी तो यहाँ पर जो बेबी स्पैरोज हैं वो दोनों बड़ी हो रही होंगी, नाइस एंड फैट, मोटी ताज़ा हो रही होंगी, है ना? अच्छा आइडिया ये। तो नीना क्या कहती है बच्चों, देखते हैं। It was a good idea. When Nina came back from the wedding, there were 2 plump little sparrows flying all over the room. And was not Nina thrilled? तो बताया गया है कि सच में ही एक बहुत अच्छा आइडिया था। किसका? मम्मी का आइडिया बहुत ही अच्छा था
क्योंकि जब नीना शादी से वापस आई तो उसने क्या देखा, 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज, मोटी ताज़ी स्पैरोज थी, छोटी छोटी सी, ठीक है, मोटे हो गए थे वो खा पी कर, ठीक है, और वो इधर उधर उड़ रही थी पूरे रूम में, क्योंकि रूम भी खाली था तो उनको भी अच्छा लग रहा था। और एंड वॉज नॉट नीना थ्रिल्ड, मतलब नीना जो है वो बहुत एक्साइटेड नहीं हो गई होगी, खुशी नहीं मिली होगी उसको देखकर ये सब। न्यू वर्ड्स देख लेते हैं बेटा। मार्केट, बॉदर, प्रॉब्लम, ड्रेस, अपसेट, रिमूव, वेडिंग, लवली, प्लम। ठीक है बच्चों।